Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata स्वरूपा माता जी धन्यवाद प्रणाम थैंक यू इतना अच्छा कीर्तन करने के लिए। तो या ओके हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णवों का सभी भक्तों का आज के सुबह के प्रातःकालीन साधु संग ऑनलाइन सत्र में आपका स्वागत है। और हम लोग अपना जो श्रृंखला चल रहा है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का, तो उसका हम लोग आज अगला श्लोक पढ़ेंगे, श्लोका नंबर 19। कल हमने 18 तक देखा था। तो प्रार्थना से शुरू करते हैं हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। तो हम लोग श्लोक देखते हैं। पहले मैं शेयर करता हूँ, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं आज का। तत्रैकाव्ययं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत्। पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। तत्रैकाव्ययं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत्। पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। इसका ट्रांसलेशन हम लोग देखते हैं। ट्रांसलेशन परपट बाय विशेष भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। Thereafter you should meditate upon the limbs of Vishnu one after another without being deviated from the conception of the complete body. Thus the mind becomes free from all sense objects. There should be no other thing to be thought upon. Being the Supreme Personality of Godhead, Vishnu is the ultimate truth. The mind becomes completely reconciled in Him. मैं एक बार इसका हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, अनुवाद। तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की धारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य है, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्णतया रम जाता है। हरे कृष्णा। तो आज का जो श्लोक है बहुत ही पावरफुल है, और इसमें हम लोग क्या करना है, जैसे हम लोग देख रहे थे परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी जी को प्रश्न पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, और फिर उन्होंने उत्तर दिया। तो हम लोग इसके श्रृंखला में देख रहे थे, वो बहुत सी चीजें कहते हैं। तो आज का जो श्लोक है उसका क्या कनेक्शन है, वो क्यों कह रहे हैं, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो मैं जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट द अर्लियर श्लोकास। तो हम लोग देखें तो श्लोक का नंबर 3 से शुरू करते हैं सुखदेव गोस्वामी जी।
और वो कहते हैं कि कैसे ग्रह मेधी लोग जो हैं अपना जो समय पूरा व्यर्थ व्यतीत कर रहे हैं, रात को इंद्रिय तृप्ति में और सोने में गवा रहे हैं, और दिन का समय बेकार की मेहनत करने में, गधा मजूरी करने में और अपना परिवार का पालन पोषण में कर रहे हैं। फिर 5वें श्लोक में वो कहते हैं कि जो इन सारे कल्मशों से मुक्त होना चाहता है उनके लिए क्या है, क्या उपाय क्या है, तो वो उपाय बताते हैं। तो उपाय ये है कि हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, उनकी स्तुति करना चाहिए और उनका स्मरण करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च च इच्छथा वयम। जिनका इच्छा है इस अभय होने का तो उन्हें श्रोतव्य, कीर्तितव्य और स्मर्तव्य, ये 3 कार्य हमको करना चाहिए। ये 3 कार्य करने से हम सारे जो है कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं। फिर 6ठे श्लोक में वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि मुझे क्या करना है, तो उसमें 6ठे श्लोक में वो सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं कि मनुष्य का जो उच्चतम जो कार्य है वो यही है कि भगवान का स्मरण करना है, हम लोग को स्मरण करना है भगवान का। और 7वें श्लोक में जो सर्वश्रेष्ठ टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटलिस्ट, जैसे प्रभुपाद वर्ड यूज करते हैं, या टॉप मोस्ट डिवोटीज हैं, वो लोग कैसे हैं और वो लोग क्या करते हैं, ये बताया गया है। और 7वें श्लोक में भी वही है कि गुणानु की कथन है, मतलब भगवान के नाम के गुण का जो है कथन करते रहना चाहिए। और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि श्लोक नंबर 12 में कैसे बताते हैं कि जिनकी आयु लंबी है लेकिन वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और उनके कंपैरिजन में 13वें श्लोक में महाराज खटवांग की बात करते हैं कि कैसे एक मोमेंट में उन्होंने जो था सारा चेंज कर दिया। हम लोग जानते हैं खटवांग महाराज का, हमने देखा था कि कैसे खटवांग महाराज जो है देवताओं के लिए युद्ध कर रहे थे, और जब युद्ध खत्म हुआ तो देवता सब वरदान देना चाहते थे। बोले हम आपको ये, बोले नहीं, मुझे ये बताओ कि मेरे पास समय कितना बचा है, मेरी कब मृत्यु। तो जैसे उन्होंने देखा अपना, अरे आपके पास तो सिर्फ एक मोमेंट बचा है, बस तुरंत सब छोड़ के वहीं पे बैठ गए। उन्होंने कहीं विचार नहीं किया मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है। इमीडिएटली सब छोड़ के वहीं पे वो ध्यान लगा के बैठ गए, भगवान के ऊपर पूरा उन्होंने फोकस किया। और जानते हैं हम लोग शास्त्रों से कि वो खटवांग महाराज उस एक मोमेंट में, हम लोग पूरा आयुष्य हम लोग जप कर रहे हैं, हम लोग 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल से जप कर रहे हैं लेकिन खटवांग महाराज के पास उतना टाइम नहीं था। एक मोमेंट, जस्ट एक मोमेंट में वो तुरंत सब छोड़ के बैठ गए और उनका उद्धार हो गया उनका। तो उसके बारे में बताते हैं कि लंबी आयु का कोई अर्थ नहीं है, अगर वो भगवान के नाम में नहीं लगा रहे हैं तो पूरा वेस्ट है। वहीं खटवांग महाराज जो है वो एक मोमेंट में उन्होंने अपना उद्धार कर लिया। तो वो एक तरह से वो परीक्षित महाराज को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आपके पास तो 7 दिन है। खटवांग महाराज के पास सिर्फ एक मोमेंट था, आपके पास तो 7 दिन है। और फिर आगे वो 15वें श्लोक में कहते हैं कि हम लोगों को, यानी वो हमारे लिए कह रहे हैं कलियुग के जीवन की, हम लोगों को बोल्ड होना चाहिए, काफी स्ट्रांग होना चाहिए, और मृत्यु का डर नहीं होना चाहिए हम लोगों को। सबसे जो है हम लोग को डर लगता है, मृत्यु का डर लगता है कि अरे मृत्यु हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरे बीवी का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इतना सब जो मैंने सब फैला के रखा है, सब उसको कैसे समेटूंगा, ये सब। तो वो सब तो जो है उस टेंशन में नहीं रहना चाहिए हम लोग को। और क्या, तुरंत जो है हम लोग को अटैचमेंट्स सारा कट कर देना चाहिए तुरंत। हम लोगों को जितना भी अटैचमेंट्स हैं अपने परिजनों से, अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने धन से, सभी से जो है वो अटैचमेंट सारा कट करके हम लोग को इमिडिएटली सारी जो इच्छाएं हैं उसको भी हटा देनी है। मतलब एक तो होता है अटैचमेंट्स हटाना और एक होता है इच्छाएं। हम लोग अटैचमेंट्स तो हट जाती है लेकिन इच्छाएं जो है हमारी कभी कम नहीं होती, तो वहां पे भी वो बोलते हैं हमको काम करना चाहिए। और फिर 16वें श्लोक में वो कहते हैं कि हमें घर छोड़ना चाहिए, आत्म संयम का पालन करना चाहिए, सुचिता यानी क्लीननेस
हम लोग को रखना चाहिए। और 17वें श्लोक में हमने देखा कि कैसे हम लोगों को भगवान का नाम जो है प्रणव, यानी जो ओमकार है, सॉरी, हरे कृष्ण, तो ओम का हमें जप करना चाहिए। तो जब ये श्लोक आया तो मैं ये सोच रहा था कि ओम का जप करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन वो कनेक्शन जब हम लोग आगे जोड़ते हैं तो हम लोग को समझ में आता है। 18वें अध्याय में आज, सॉरी 18वें श्लोक में आज जो है सुखदेव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं कि सॉरी 19वां है, मतलब 18वां जो कल का जो श्लोक था जो व्रजप्रिया माता जी ने लिया था, उसमें सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि जब हमारा मन प्रोग्रेसिवली धीरे धीरे स्पिरिचुअलाइज होता है, हम लोगों का मन धीरे धीरे हम लोग, तो मतलब जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जब कोई एक लोहा होता है, लोहा को जब अग्नि में रखते हैं तो लोहा अलग है, अग्नि अलग है, लेकिन जब उस लोहे को, उस आयरन रॉड को जब अग्नि में रखते हैं तो धीरे 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 वो भी जो है समय लगता है, लेकिन वो भी एकदम गर्म हो जाता है, वो भी ही एक प्रकार का अग्नि ही हो जाता है और इतना लाल हो जाता है, उसको कहीं पे भी छुआ दो तो इमिडिएटली वो फायर पकड़ लेता है। तो वैसे भी हम लोग भी जो है अपना मन जितना हम लोग कॉन्स्टेंटली भगवान के नाम में रखेंगे वो उतना हमारा मन जो है शुद्ध होता रहेगा। और तो सुखदेव गोस्वामी ये कह रहे हैं कि जब धीरे धीरे ऐसा स्पिरिचुअलाइज्ड होता है हमारा मन, तो ऐसा नहीं कि हम भक्त बन गए, तो वो आगे कहते हैं मन को जब स्पिरिचुअलाइज होना शुरू होता है, जब शुरू हो जाता है, जब स्पिरिचुअलाइज हो जाता है तो अपना जो है इंद्रिय से जो है विषयों से हम लोगों को अपना मन को खींच लेना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए, क्योंकि वो भी जरूरी है। हम लोग देखते हैं अगर विषयों से नहीं खींचेंगे हम लोग तो फिर विश्वामित्र मुनि जी की तरह हालत हो जाएगा। वो मतलब बहुत ध्यान धारणा सब फोकस तो कर सकते थे, लेकिन वो विषयों से अपने मन को नहीं हटा पाए तो फिर से उनका पतन हो गया। तो विड्रॉ इट फ्रॉम सेंसेस, और फिर खाली विड्रॉ नहीं करना है कि क्या है ये मन स्प्रिंग की तरह फिर छूट जाएगा, वो उसको पकड़ के रखना है और उसको इंटेलिजेंस से उसको कंट्रोल करके रखना है, इंटेलिजेंस से अपने बुद्धि से उसको बांध के रखना है, भाई ये काम मत करो, तो ये करोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी। तो ये काम करना है। और फिर आज के श्लोक में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं क्या करना है हम लोग को। ये सब करने के बाद अपना जो मन है वो हमको मेडिटेट करने में लगाना है। हम लोगों को भगवान के जो अव्यय हैं, भगवान का जो एक एक मतलब चरण है, उन पे ध्यान लगाना है हम लोगों को, एक एक मतलब धीरे धीरे करते हुए, वन आफ्टर अनदर। हम लोग सारे विदाउट बीइंग डिबेटेड, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर चरण है तो चरण ही देख रहे हैं, बाकी सब भूल गए। फोकस पूरा होना चाहिए, ध्यान पूरा होना चाहिए, लेकिन वो जो कंप्लीट फॉर्म है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को वो करना है। तो हमारे एक बहुत अच्छे भक्त हैं, एक बहुत अच्छे वैष्णव हैं, शुभ कृष्ण प्रभु, बोलते हैं कि दो चीज है, मतलब एक होता है धारणा होता है और एक ध्यान होता है। तो धारणा मीन्स जो पूर्ण रूप है भगवान का, उसके ऊपर जब हम लोग केंद्र करते हैं तो वो धारणा होता है, जिसे योग में बोलते हैं धारणा। और ध्यान क्या है? ध्यान है उनके प्रत्येक अवयव पे, उनके प्रत्येक जो है शरीर के जो अंग हैं उनके ऊपर फोकस करना, वो हो गया ध्यान। तो पहले धारणा होती है, मतलब भगवान के पूर्ण शरीर का हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर हम उस चरण के ऊपर फोकस करते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे शास्त्र में कहा गया है कि भगवान के ऊपर फोकस करना कैसे, चरणों से शुरू करना चाहिए, फिर बाद में हम लोगों को ऊपर धीरे 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 ऊपर करते हुए घुटनों तक, फिर जंघा, फिर कमर, फिर उनके वक्षस्थल, फिर कंधे, फिर उनकी ग्रीवा, फिर चेहरा, ऐसे हम लोगों को फोकस करना चाहिए। तो ये सब जो है मतलब तरीका है। तो यही मतलब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ओम से अपने माइंड को कंट्रोल करो, सबसे कंट्रोल करो, स्पिरिचुअलाइज करो, इंद्रियों विषय से खींच लो, उसको कंट्रोल करो, और फिर क्या करना है हम लोगों को, ये फोकस करना है, मेडिटेट करना है हम लोग को, है ना, ध्यान करना है भगवान के अंगों पे। तो ये हम लोग को बहुत जरूरी है। और बहुत अच्छा एक पॉइंट वो ये भी बोलते हैं कि जब हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं सॉरी, तो हरे कृष्ण महामंत्र जो पूरा मंत्र बोलते हैं
तो वो तो बोलते ही हैं, लेकिन ईच एंड एवरी सिलेबल पे जब प्रभु कई महाराज लोग, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य भक्ति गोविंद महाराज बोलते, ईच एंड एवरी सिलेबल पे हम लोगों को पूरा ध्यान देके उसको उसका उच्चारण करना है। मतलब हम लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ जैसे ध्यान धारणा है और ध्यान है, खाली हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 राम, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो उसमें वो कृष्ण कहाँ पे है, हरे कहाँ पे है, राम कहाँ पे है, उसका कोई हम लोग को पड़ा ही नहीं है। हम लोग का हमारा फोकस ये नहीं, हम लोग को बहुत अच्छे से उच्चारण, जैसे हम लोग कुछ भक्त लोग देखते हैं बहुत अच्छा उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक हो गया धारणा और एक हो गया ध्यान। तो ईच एंड एवरी सिलेबल पे भी हम लोगों को फोकस करना है, ध्यान जो है अपना होना चाहिए। तो वो हमारा जपा जो और पावरफुल हो जाएगा। तो कोई बोलेगा ही अरे इसमें तो बहुत टाइम जाएगा, ऐसा जप करूंगा तो मैं। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, यार हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे वो करना इम्पोर्टेंट है। जस्ट अपना राउंड फिनिश करना है, मुझे उठा के बैग फेंकना है अपना चैंटिंग बैग, या हम लोगों को अपना मन भगवान में लगाना है, भगवान का कृपा पाना है, भगवान को प्रसन्न करना है। तो क्या हमारा प्रायोरिटी है वो हम लोग को खुद डिसाइड करना है। अगर जस्ट हमको बस फटाफट 16 माला हरे कृष्ण 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 राम 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 करके फटाफट अपना बैग उठाया, सब साइड में रख दिया, फिर अपना इधर उधर के कार्यों में लग गए, अगर वही प्रायोरिटी है तो ओके, दैट इज ओके। लेकिन अगर हमारा उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना, तो देन वी हैव टू डू धारणा, पूरा मंत्र तो बोलना है, लेकिन ध्यान जैसे हम लोग भगवान के जो विग्रह पे करते हैं, कि मतलब पूरा रूप का तो कॉन्शियस रहते ही है। हम जब मंदिर में जाते हैं तो कितना अच्छा मतलब दर्शन होता है, हर हर भक्त का अपना अपना एक विशिष्टता है। वो ध्यान करता है तो उसको भगवान ने कौन सा चप्पल पहना था, कौन सा उनका जो कटी पे उनके कमर पे क्या उनका बेल्ट था, वो बेल्ट में क्या कितनी लटकन है, कौन से कलर की लगाई है, उनका मुकुट में उनका क्या क्या मणि लगे हुए हैं। तो दिस इज कॉल्ड ध्यान। मतलब एक तो है खाली भगवान का रूप देखते हैं और फिर बाहर से आगे पूछते हैं आज भगवान ने कौन से कलर का कपड़ा पहना था, और एक मिनट रुक जाओ देख के आता हूँ। दैट मीन्स आपने वो ध्यान नहीं किया, जस्ट आपने मतलब बाहर से देखा भगवान को और आ गए, बट यू हैव नॉट फोकस्ड योर माइंड ऑन द लिम्स ऑफ द लॉर्ड। आपने वो पूरा ध्यान नहीं किया है। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे हमारे जो भक्ति योग में। बाकी सब जो दूसरे जो योग हैं उसमें सारा यम नियम आसन प्राणायाम सब करते हुए फिर लास्ट में ध्यान पे जाते हैं, लेकिन हमारा भक्ति योग ही एक है जहाँ पे हम लोग डायरेक्ट ध्यान पे जाते हैं। इसके लिए कभी कभी ऐसा होता है कुछ जो भक्त हैं इसका जो सीक्वेंस है भूल जाते हैं, या इनका जो इम्पोर्टेंस है भूल जाते हैं। तो बहुत जरूरी है हम लोग कि ये सब जो है हमारा मेडिटेशन कैसे होना चाहिए वो हम लोगों को पूरा उसके लिए अलर्ट रहना चाहिए हम लोगों को, और वो जो ध्यान है वो हम लोग को करना चाहिए। नहीं तो हम लोग सिर्फ जो है एक बाह्य रूप से हम लोग भक्त बन के रह जाएंगे, सिर्फ मंदिर गए दर्शन किया भगवान को देखा, लेकिन क्या मुकुट पहना है, कैसे पहना है, कौन सा कलर का जो ड्रेस पहना है, राधा रानी जी के हाथ में क्या है, कुछ कुछ पता नहीं। तो ये सब जो है वी हैव टू बी है ना, जो ध्यान। और ये जब हम लोग करेंगे हमारा मन इस तरह से जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो जब हर कार्य में उसका जो है फोकस रहेगा उसका, नहीं तो फिर उसका फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि मन को आदत है फास्ट जाने की। तो वो हम लोग को वो नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए भगवान के ऊपर हमारा मन अच्छा सा लग जाए हमारा। जैसे हम गोपियों को देखते हैं, हम लोग रात को भी पढ़ रहे हैं नारद भक्ति सूत्र में, टॉप मोस्ट जो है वो सूत्र में बताया गया नारद भक्ति सूत्र में। नारद जी बोलते हैं कि गोपियां हैं और गोपियां कितना अच्छा ध्यान करती हैं। पानी देखो जरा, सॉरी, हरे कृष्णा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि कितना अच्छा जो है गोपियां भगवान को और भगवान को कितनी प्रिय है गोपियां, क्योंकि उनका मन कैसा है, मतलब एकदम इतना इतना उनका ध्यान रहता है उनका,
वो जैसे राधा गोविंद परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बता रहे थे कि कुछ गोपियां जब भगवान का दर्शन करती, कुछ देखती है, तो कुछ चरण है तो चरण देखते देखते ही भगवान निकल जाते हैं। कुछ लोगों का ध्यान उनके तिलक पे है, तो तिलक देखते देखते मतलब पूरा देख भी नहीं पाते, वो सिर्फ तिलक देखते हैं, बाकी वो अभी देख ही नहीं पाते और निकल जाते, तो दे आर सो मच एनग्रॉस्ड। तो ये जो सब है हम लोगों को इनसे सीखना चाहिए, क्योंकि यही करेंगे तो हमारा भक्ति में उन्नति होगा। ये तो दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हम लोगों को। और जैसे तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कई इम्पोर्टेंट पॉइंट बोलते हैं कि जो एक ये क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि जो है जो माया शक्ति है भगवान की, एक्सटर्नल एनर्जी है, उससे इतने ग्रसित हैं हम लोग कि भगवान जिसके ऊपर हम लोग को ध्यान करना चाहिए वही भूल जाते हैं हम लोग। बाकी सब बीवी बच्चे पैसा धन दौलत काम ये वो सब उसमें सब पता है, हम उसमें एक्सपर्ट है हम लोग, कौन सा फाइल कहाँ पे रखा है, उसमें क्या लिखा है, वो सब एक्सपर्ट। लेकिन भगवान के बारे में वी आर नॉट मतलब बॉदर्ड हम लोगों ने, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग भूले क्यों हैं, क्योंकि भगवान को हम लोग भूल गए हैं, इसके लिए हम लोग माया में फंस गए। तो सारा जो मेडिटेशन है हम लोग अगर भगवान पे करते हैं, भगवान विष्णु का है, भगवान कृष्ण का अगर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो है हम लोग माया से जो है दूर हो जाएंगे हम लोग। और फिर हम लोग भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि कैसे जो मायाग्रस्त लोग हैं ये इसका भी अलग अलग लेवल है। कुछ जो है हल्के से रहते हैं, उनको थोड़ा सा एक जैसे चिंगारी की तरह उनको एक फूंक मार दो तो फिर से वो जल जाता है। तो अलग अलग लेवल, किसी को कितना भी डांटो कितना भी बोलो उसके समझ में नहीं आता, उसको जो करना है वही करता है। तो ये अलग अलग, तो वो 3 उदाहरण देते हैं। डज एनीबडी रिमेम्बर ये कवरिंग वाला क्या क्या है? एनीबडी? तीन प्रकार प्रभु के। जी भगवत गीता में दिया है, एक तो जैसे स्मोक कवर्ड बाय ये जो वो है प्रभु जी, बाद वेरी में गुड। एक ये जो वूम में जो है वो कवर्ड है प्रभु जी, और थर्ड प्रभु जी याद नहीं आ रहा है प्रभु, सॉरी। सबसे पहले है स्मोक। जैसे स्मोक जो है, स्मोक जो फायर को कवर करती है, तो स्मोक इतना डेंस नहीं होता, हल्का सा रहता। तो स्मोक अगर ऊपर भी रहे फायर के तो भी फायर दिखती है, तो वो इतना नहीं है। वो होते सत्व गुण वाले। उसके बाद होता है मिरर पे डस्ट। भगवान उदाहरण देते हैं मिरर पे डस्ट। तो धूल जो है वो थोड़ी सी जब परत जरा मोटी होती है तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा उसको धुंधला कर देती है, वो है रजोगुण वाले भगवान वहाँ बोलते हैं। और तीसरा जो है एम्ब्रियो। तो शायद धूल में से भी शायद हमको मिरर दिख जाए, लेकिन एम्ब्रियो में से जो गर्भ है वो कभी नहीं दिखता। सो थिक, मतलब पॉसिबल ही नहीं है उसको देख पाएंगे हम लोग। वो है तमोगुण वाले। तो जितना ये डेंसिटी जितना बढ़ते रहता है, जितना वो जो कवरिंग का जो थिकनेस है वो बढ़ते रहता है, उतना हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। तो पहले कार्य तो यही करना है हम लोगों को कि हम लोगों को धीरे धीरे अपना स्तर उठाना है। हम लोग को अपने आप को एनालाइज करना है, मैं कहाँ पे हूँ, क्या मैं वो गर्भ वाली स्थिति में हूँ, क्या मैं वो मिरर वाली स्थिति में हूँ, क्या मैं स्मोक वाली स्थिति में हूँ। तो वो पहचानते हुए हम लोगों को अपने आप का स्तर उठाना है। वो और कब होगा वो, जब हम लोग जो है वो जैसे चेतो दर्पण मार्जन, हम लोग जब चेतना का दर्पण मार्जन करते 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 ये होने वाला। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। और स्तर उठाना है, वो जब उठाएंगे हम लोग तो हम लोग भगवान की तरफ जो है अग्रसर हो पाएंगे, नहीं तो सब बाह्य रूप से होता रहेगा। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है या कृष्ण भावनामृत, इट्स वेरी बोलते ना बहुत ही सबलाइम, बहुत ही डिवाइन है। लेकिन ये एक बार परम पूज्य भक्ति भृंग गोविंद महाराज बता रहे थे कि एक बार वो बीच पे जप करने के लिए गए थे शारजा में, तो उन्होंने देखा समुद्र है, समुद्र में जो है कुछ ऊपर ऊपर थोड़ी सी अच्छी मछलियां हैं। और फिर उनको रियलाइज, वो बता रहे थे ऐसा कि ऊपर ऊपर कुछ मछलियां हैं, लेकिन जैसे जैसे आप डीप जाते जाओगे नीचे कोरल रीफ दिखाई देगा, फिर और जितना डीप जाओगे उतना मतलब और जो है। और असली जो जो क्या बोलते हैं धन है, वो जो मोती है,
या जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो डीप जाने में मिलता है। तो हम लोगों को ऊपर स्तर पे नहीं रहना है, हम लोगों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में डीप जाना है, ऊपर ऊपर नहीं। मैंने तिलक लगा दिया, बड़ा शिखा रख लिया, मैंने बड़ा कंठी माला पहन लिया, अपना ड्रामा, मतलब ये है कि ड्रामाबाजी नहीं है, हम लोग को अपने अंदर डीप में जाना है। और जितना हम लोग डीप जाएंगे उतना हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो असली जो मोती है वो हमारे हाथ लगेगा। लेकिन ऊपर ऊपर करते रहेंगे तो we will, मतलब भगवान भी बोलते हैं ना, जैसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतये भजाम्यहम्। तो आपको ऊपर ऊपर करना है तो वो भी ऊपर ऊपर का आपको मजा देंगे, बोले ठीक है, बी हैप्पी विद दिस। लेकिन जो असली भक्त है वो ही गोस डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर एंड डीपर। तो वो हम लोग करना है, जितना हम लोग भक्ति में हम लोग गहराई में जाएंगे उतना असली जो धन है कृष्ण भक्ति का वो हम लोग को प्राप्त होता रहेगा। विल रिलिश दैट, विल एंजॉय दैट कृष्ण भक्ति। नहीं तो हम लोग उसको आनंद नहीं ले पाएंगे, ऊपर ऊपर रहेंगे। और फिर हम लोग देखते हैं कई भक्त लोग आते हैं जाते हैं, वो क्यों आते जाते क्यों है? क्योंकि वो ऊपर ऊपर के स्तर पे रहते हैं, वो नीचे नहीं जाते। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक चीज जो प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में कहते हैं कि माया से जो है कैसे वो एक्सटर्नल एनर्जी से ग्रसित रहते हैं। फिर विष्णु तत्व इज एन अनलिमिटेड एक्सपांशन ऑफ डिफरेंट ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। भगवान का जो विष्णु तत्व है वो जो है भगवान कृष्ण का ही एक रूप है, जो उनका ओरिजिनल रूप है कृष्ण, उन्हीं का एक रूप है। तो ये जब कहते हैं विष्णु के ऊपर ध्यान करो या कृष्ण पे ध्यान करो, तो मतलब एक्चुअली ये कृष्ण का ही वर्णन होते रहता है, उनको ही संबोधित किया जाता है। और ये एक पॉइंट था तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं। और बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे मायावादी लोग कहते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, तो इस श्लोक के माध्यम से हम लोग उनको हिट कर सकते हैं, बोल सकते हैं यहाँ पे इस श्लोक में क्या क्या है भागवतम में। व्हाट इज दैट वर्ड, बहुत अच्छा है। तत्रैक अव्ययम ध्यायेद। तत्रैक लाइट को क्या बोलते हैं? रोशनी नहीं, संस्कृत में मैं भूल गया। वो लाइट पे ध्यान करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, तत्रैक अव्ययम ध्यायेद, यानी अव्यय जो है भगवान का, भगवान के जो अंग है उसके ऊपर ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं। दैट मीन्स अगर उनके मतलब अव्यय यानी शरीर का कोई भी भाग है, पाँव है, अगर पाँव है तो उनका कमर भी होगा, कमर है तो वक्षस्थल होगा, चेहरा होगा, मतलब उनका रूप है तो रूप होगा ऑटोमेटिकली। तभी तो उनका ये अव्यय पे ध्यान करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे हम लोग जो है मायावादी इसको स्ट्रांगली हम लोग इस श्लोक के माध्यम से हम लोग डिफाई कर सकते हैं कि उनका जो सोचना है वो गलत है, कि भगवान का कोई रूप नहीं है। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी भागवतम में कह रहे हैं कि उनके अव्यय पे ध्यान करना। इवन जो योगी जन है, जितने भी ज्ञान योगी या जितने भी दूसरे प्रकार के योग है, उनमें भी ध्यान योगी है, उनको भी अव्यय पे ध्यान करने के लिए कहा गया। तो जब अव्यय पे ध्यान करेंगे तो उनका फोकस बना रहेगा वो उनका, नहीं तो नहीं रहेगा। जैसे हम लोग हमेशा उदाहरण देते हैं कि जैसे एक मटेरियल एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई लड़के को बोले तुम्हारा एक लड़की से विवाह होने वाला है, तो वो उसको इमेजिन नहीं कर पाएगा अरे कैसी है क्या। लेकिन उसको बोले वो थोड़ी सी शी इज वेरी टॉल एंड शी इज वेरी फेयर, बहुत गोरी है, उसके बाल ब्लॉन्ड है या जो भी मतलब जैसे हैं, तो वो धीरे धीरे वो फिर तो उसका ध्यान, वो भले उससे मिला नहीं है लेकिन वो हमेशा एक उसका जो फिगर है, उसका जो आकृति है वो बना के रखता है अपने मन में। और जब भी उससे फोन पे बात करता है तो इमीडिएटली ही कनेक्ट्स टू दैट फिगर। तो ये इवन मटेरियली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पिरिचुअली क्यों नहीं होगा? हम लोग कैसे लाइट पे ध्यान करेंगे? हम लोग भगवान को बोले भगवान पे ध्यान करो, तो कैसे हम लोग एक निर्विकार, कोई है ही नहीं, मतलब जिसमें आकार ही नहीं है, और उसके ऊपर कैसे ध्यान करेंगे? और इसीलिए जो ये मायावादी होते हैं या ब्रह्मवादी होते हैं, ये उस स्तर तक पहुंच भी गए तो वहां पे वो टिक नहीं पाते, क्योंकि उनको भगवान के रूप के बारे में पता ही नहीं है।
सेवा कोई है ही नहीं उनको, बस वहां पे गए बैठे और फिर बाद में अरे यार कुछ तो करना चाहिए। मेरे भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में कि एक क्षण के लिए भी मनुष्य खाली नहीं बैठ सकता, तो फिर तो वो ऑफिस कुछ ना कुछ सेवा में लग जाता है, फिर उसका पतन हो जाता है, नीचे आ जाता है वो। तो ये बहुत जरूरी कि फोकस ऑफ माइंड ऑन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड, ये बहुत जरूरी है, ये करना चाहिए हम लोगों को। तो इस श्लोक में हम लोग मायावादियों को जो है इस श्लोक के माध्यम से उनको बता सकते हैं कि भगवान का रूप है, और कई जगह पे अलग अलग आता है, बट दिस इज अ डायरेक्ट श्लोक जहाँ पे भगवान के अव्यय के बारे में कहा गया है। तो ये हम लोग को यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं। फिर बाद में बहुत सारे पॉइंट हैं, मतलब तात्पर्य काफी बड़ा है तो मैं सारा कुछ कवर नहीं कर पाऊंगा। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिए मैंने, और एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये कहा गया है कि भगवान का जो विग्रह होता है मंदिर में, उसमें और भगवान में कोई फर्क नहीं होता। जैसे भगवान के नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है, वैसे ही भगवान के विग्रह में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो ये कहा, प्रभुपाद जी कहते हैं देयरफॉर द नियोफाइट्स कंसंट्रेशन अपॉन द लिम्स of Vishnu in temple is an easy opportunity for meditation for the persons who are unable to sit down। तो जो मूर्ख व्यक्ति है, जो बहुत ही चंचल है, जिसका ध्यान नहीं लगता, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए मंदिर में जाके भगवान के ऊपर जो है फोकस करना बहुत इजी है उनके लिए। और इसीलिए जो है बार बार हम लोग को कहा जाता है मंदिर जाओ, मंदिर जाओ, मंदिर जाओ। तो मंदिर में जब जाते हैं, साक्षात भगवान को देखते हैं हम लोग, तो कितना प्रसन्नता होता है। अरे राधा गिरधर जी हमको दिख गए, या राधा रास बिहारी जी हमको दर्शन हो गया, राधा गोपीनाथ जी का दर्शन हो गया, तो वी आर सो ब्लिस, मतलब इतना हम लोग आनंद में रहते हैं कि उनका दर्शन हो गया। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज भगवान में और भगवान के विग्रह में कोई फर्क नहीं है। तो ये जो कलयुग के जो बद्ध जीव हैं, उनके लिए सबसे इजी तरीका है कि हम लोगों को अगर भगवान पे फोकस करना है तो वी हैव टू सी दैट द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। ये पॉइंट प्रभुपाद जी कहते हैं। और फिर कहते हैं कि द कॉमन मैन कैन बेनिफिट मोर बाय मेडिटेटिंग ऑन द फॉर्म ऑफ विष्णु। वो शायद ओमकार पे इतना फोकस नहीं कर पाएगा। वो अगर ओमकार के बारे में अगर वो ध्यान कर भी पाता है तो भी मैक्सिमम कुछ मिनट तक, 1 मिनट 2 मिनट तक कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन मंदिर में अगर बैठ के हम लोग देखते हैं कीर्तन रसा में या कहीं पे वृंदावन में, जब वो 24 आवर्स कीर्तन मंडली जब कीर्तन करती है और वहाँ पे बैठ जाते हैं हम लोग, या कहीं पे कीर्तन में बैठ जाते हैं, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। हम लोगों को मतलब फील ही नहीं होता कि हम लोग इस भौतिक जगत में हैं। दैट इज मेडिटेशन। असली जो समाधि है, असली जो ध्यान है, दैट इज रियल। ना कि मतलब ऐसा पालथी मार के बैठ गए, ऐसा मुद्रा बना के बैठ गया और सोचने लग गए, नहीं। टू बी फोकस्ड ऑन लॉर्ड, दैट इज समाधि, वो हम लोग करना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं। और फिर बाद में भगवान ये कहते, प्रभुपाद जी ये कहते देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ओमकार एंड द फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड। ओमकार में यानी भगवान के नाम में, भगवान में कोई फर्क नहीं है। बट पर्सन्स unacquainted with the science of absolute truth try to create dissension by differentiating between the forms of Vishnu and the Omkar। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, जिसको पता नहीं है इस आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, तो वो लोग इसको विभाजित करते हैं, नहीं नहीं नहीं, भगवान का रूप अलग है, नहीं हम लोगों को ओमकार पे ध्यान लगाना है। तो प्रभुपाद जी ये कहते हैं। और लास्ट में कहते हैं कि सारा जो अल्टीमेट गोल ऑफ मेडिटेशन है वो भगवान पे ध्यान लगाना है, जो इस श्लोक में आता है, और वो करना चाहिए। तो इस आज के श्लोक से हमें क्या सीखना है हम लोग, तो वी कैन क्रक्स जो है हम लोग इसमें से ये निकाल सकते हैं कि जब भी हम लोग जप करने बैठे हैं तो वी शुड ट्राई टू फोकस ऑन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। हम लोग जो कोई अपने इष्ट देवता हैं, जो भी बिलोवेड हैं, उस विग्रह को ध्यान में लाते हुए अपना जप करना है। और जब जप करेंगे तो यू ऑटोमेटिकली से डिफरेंस, मतलब दूसरा भौतिक चीजों का ध्यान करते हुए जप करने से अच्छा है अपना, मतलब और मन को जो बार बार खींचना पड़ेगा हम लोगों को। इट्स नॉट इजी कि हो सकता है हम लोग थोड़ा सा 2 मिनट करें और फिर से जो है मन वापस बीवी बच्चे ऑफिस ये वो वहां चले जाए।
तो फिर से उसको खींचना है हम लोगों को, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हम लोग। और जैसे लास्ट टाइम जीवन कृष्ण प्रभु आए थे, उन्होंने कहा था कि जो जप करने का जो विधि है, हम लोग जब थोड़ा सा फोकस करने का प्रयास करते हैं, ओमकार पे हम लोग ध्यान लगाते हैं, तो देन इट बिकम्स मोर इजी। डायरेक्ट हम लोग शायद जप करने बैठे तो उतना फोकस नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये कुछ हम लोग 5 मिनट पहले इस पे अगर हम लोग लगाते हैं, और फिर जैसे जो ये श्वास का जो विधि बताया था, जो परम पूज्य राधानाथ महाराज जी भी करते हैं, ये अपने माधव कीर्ति प्रभु वो भी योगा करते हैं, तो उन्होंने भी सिखाया था, उन्होंने बताया था कि एक लंबी सांस खींचो और उस एक सांस में जितना आप लोग जप कर सकते हो उतना करो। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो मन है वो फिर भागेगा नहीं इतना, विल बी कॉन्शियस। हमारा जो श्वास है उसके ऊपर हम लोग, उसके वजह से हम लोग पूरा फोकस रहेंगे, एंड इट विल बी वेरी इजी टू मेडिटेट ऑन द लॉर्ड। तो इसी संदेश के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। सॉरी फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा टाइम। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई टीका टिप्पणी है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी इकट्ठे भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। जय जी पावन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर समझाया प्रभु। आपने पहले पूरा रिवीजन करवाया प्रभु जी। ये जो दूसरा स्कंद का पहला अध्याय है, इसमें परीक्षित महाराज जी के बारे में और सुखदेव जी के बारे में बाद में आपने बहुत सुंदर समझाया प्रभु जी कि हमें कैसे ध्यान और धारणा के बारे में, और फिर प्रभु जी आपने भगवान के बारे में समझाया, और अंत में प्रभु जी आपने ये भी बताया कि हमें ड्रामाबाजी नहीं करना है। और प्रभु जी आपने ये अंत में भगवान का नाम क्या जप करना, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में बताया प्रभु। प्रभु जी एक जिज्ञासा ये है प्रभु जी, आपने ये बताया तो सही कि विष्णु पे स्मरण करने से हम भगवान कृष्ण पे स्मरण करते हैं, लेकिन प्रभु जी यहाँ पे श्लोक में जैसे सुखदेव गोस्वामी जी अभी परीक्षित महाराज जी को बता रहे हैं कि भगवान पे ध्यान करने के लिए, तो उसमें विष्णु भगवान का मतलब उन्होंने उनमें उनका नाम उच्चारण किया है। तो इसको हम प्रभु जी कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि आगे श्लोक में भी फिर ये सुखदेव गोस्वामी जी मतलब बताते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो हम प्रभु जी यहाँ पे कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी के, जैसे परीक्षित महाराज जो मरणासन परिस्थिति में उनको सुखदेव गोस्वामी जी विष्णु भगवान का स्मरण करने कह रहे, तो उसमें हम भगवान श्री कृष्ण को कैसे मतलब ये समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करना है। और प्रभु जी एक एक सी पॉइंट ये ऐड करना चाह रहा था, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे यहाँ पे भारत में जो प्राचीन मंदिर है वहाँ पे भगवान विष्णु के सब अर्च विग्रह की स्थापना की गई है। तो उसमें ये आइडल वर्शिप नहीं है, जैसे यहाँ पे जो भगवान के अंगों पे ध्यान करने को कहा जा रहा है, तो वहाँ पे वो मतलब मंदिर जो होते हैं वहाँ पे जो भगवान के अर्च विग्रह, जैसे दक्षिण भारत में इतने बड़े बड़े अर्च विग्रह है भगवान विष्णु के, तो उनको वहाँ पे ध्यान करके उनके ऊपर भगवान के ऊपर मेडिटेट करना है। तो प्रभु जी हम ये मतलब मेरा जिज्ञासा ये थी कि प्रभु जी हम कैसे ये अपने कॉन्शियसनेस को ऐसे कर सकते हैं कि जैसे हम भगवान विष्णु पे ध्यान करते हैं तो हम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न है। जनरली एक डाउट आ सकता है, लेकिन अगर हम लोग इसका जैसे अगर ट्रांसलेशन भी देखते हैं तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, यू शुड मेडिटेट अपॉन द लिम्स ऑफ विष्णु। और आगे भी तात्पर्य में हम लोग देखेंगे कई जगह पे, इसी में नहीं, इसी श्लोक में श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कई जगहों पर भगवान विष्णु के ऊपर फोकस करने के लिए कहते हैं। लेकिन हमको ये समझना है कि प्रभुपाद जब भी विष्णु कहते हैं तो ही इज रिफरिंग हिज, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन विष्णु एंड कृष्ण। और जैसे प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं ना कैंडल वाला, कि जब एक ओरिजिनल कैंडल है कृष्ण, उसमें से दूसरा कैंडल जलाए नरसिम्हा, वामन, राम, नरसिंह, विष्णु, जितने विष्णु दत्त है उसमें, तो उसमें एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा डिफरेंस कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जो 64 क्वालिटीज का जो है वो फर्क है। तो हम लोग को ये समझना है कि जब भी प्रभुपाद जी भगवान विष्णु पे ध्यान करने के लिए बोलते हैं तो दैट इज इट इज लॉर्ड कृष्णा, बिकॉज
एक वैष्णव के लिए, वैष्णव मतलब ही क्या, हम लोग ये बोलते हैं, हम लोग जैसे शिव के भक्त हैं तो शैवाइट कहते हैं, या जो शक्ति के यानी माता पार्वती के जो भक्त हैं उनको उनको शाक्त कहते हैं। तो हम लोग कौन है? हम लोग वैष्णव। वैष्णव यानी वन हु वर्शिप्स लॉर्ड विष्णु। तो विष्णु के हम लोग भक्त हैं, इसके लिए हम लोग वैष्णव हैं। हम लोग अगर डायरेक्ट एग्जैक्ट उसका वर्ड का मीनिंग देखें, वैष्णव यानी विष्णु के भक्त। तो वहां से अगर इस कनेक्शन को अगर लेते हुए अगर समझे तो हम लोग विष्णु और कृष्णा इट्स नॉट डिफरेंट। हाँ, वो टेक्निकल डिटेल में जब जाएंगे तो फॉर अदर्स जो मतलब विष्णु को कृष्ण के ऊपर मानते हैं, जब बोलते हैं देन वी कैन गो एंड गो इनटू दैट डिटेल। लेकिन प्रभुपाद जब बोलते हैं कि हमको विष्णु का ध्यान करना है, दैट मीन्स इट इज ओनली एंड ओनली कृष्णा, नॉट अदर फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड। क्योंकि अगर हम देखें भगवान विष्णु या हरि का जो फॉर्म है उसमें और भगवान कृष्ण के फॉर्म में ज्यादा डिफरेंस नहीं है टेक्निकली। ऐसा देखा जाए तो बस विष्णु के 4 हाथ है, भगवान कृष्ण के 2 हाथ है। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है बट मैक्स ये डिफरेंस है। तो और प्रभुपाद जी कई बार एनकरेज भी करते हैं, अगर विष्णु के भी भक्त हैं, वो कृष्ण को मतलब भगवान कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते, तो भी प्रभुपाद जी नहीं, एटलीस्ट विष्णु को मानते ना, ठीक है। तो कृष्ण को मतलब विष्णु को मानना भी कृष्ण को मानने के बराबर है। तो ये हम लोग को एक पॉइंट हम लोग हमेशा दिमाग में रखना है कि भगवान या प्रभुपाद जी जब भी कह रहे हैं यहाँ पे हम लोग कि विष्णु पे ध्यान करना चाहिए, इट इज ओनली एंड ओनली कृष्णा। क्योंकि ये मतलब प्रभुपाद जी के तात्पर्य आज तक जितने भी पढ़े हैं मैंने, इसमें भी आज के भी श्लोक में अगर हम लोग देखें तो या देखो एक बहुत अच्छा यहाँ पे इसमें तात्पर्य में, विष्णु तत्व इज एन अनलिमिटेड एक्सपांशन ऑफ डिफरेंट ट्रांसेंडेंटल फॉर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। विष्णु जो है ये भगवान कृष्ण के ही जो ओरिजिनल फॉर्म है विष्णु तत्व का, विच इज गोविंदा और लॉर्ड कृष्णा, विच इज सुप्रीम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। यानी वही ब्रह्मा जी जैसे बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान विष्णु कहाँ से आए हैं? विष्णु के कारण कौन है? भगवान कृष्ण। So you can say there is no difference technically. जब भी प्रभुपाद जी बोलते हैं तो we have to focus on Krishna. हरे कृष्ण प्रभु। I hope I made some sense, जी पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग नरसिंह आरती लेते हैं। हरे कृष्णा।